जी दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। नाजरीन, आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज अल्लामा मोहम्मद इकबाल के शेर से करूंगा। अपने किरदार पे पर्दा डाल के है इकबाल, अपने किरदार पे पर्दा डाल के है इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि इस शेर से मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज क्यों किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शख्सियत वो शख्सियत है जिन्होंने हिंदू पाक के मुसलमानों को बेदार करने के लिए दिन रात मेहनत की। हमेशा मुसलमानों को ये दर्स दिया कि हम ये खुदा को मानने वाले हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम इस दुनिया में आजाद होकर आए हैं, ना कि किसी के गुलाम बनकर आए हैं। उन्होंने हमेशा अपनी पूरी जिंदगी में मुसलमानों के लिए एक नए मुल्क की जद्दोजहद की। बिलाखिर वो मुल्क तो बन गया, लेकिन उस मुल्क के अंदर आज उस शख्स के साथ क्या किया जा रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। कल के दिन एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जब सियालकोट के रिहायशी ख्वाजा आसिफ, वफाकी वजीर दिफा भी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वालिदा का नाम हटाकर एक अस्पताल से अपने वालिद के नाम से मंसूब कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने ये सब कुछ किसकी दुश्मनी में किया, ये एक सवालिया निशान है कि क्या ख्वाजा आसिफ की अल्लामा इकबाल से कोई दुश्मनी थी कि उनकी वालिदा का नाम हटाकर अपने वालिद का नाम मंसूब कर दिया। ख्वाजा आसिफ से मेरे चंद सवालात हैं कि अगर अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश न करते, कायदे आजम ये जद्दोजहद न करते, ये मुल्क न बन पाता, तो आज ख्वाजा आसिफ भी हिंदुस्तान के अंदर या कश्मीर के अंदर जिस तरह मुसलमानों को आए रोज मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, उनकी बेहुरमती की जाती है, तो आज इसी ख्वाजा आसिफ के साथ भी उसी हिंदुस्तान या कश्मीर में यही हो रहा होता। अगर अल्लामा मोहम्मद इकबाल उस वक्त मुसलमानों को बेदार न करते और ये न कहते कि हम आजाद हैं, तो आज ख्वाजा आसिफ का हाल भी यही होता जो फलस्तीन में मासूम मुसलमानों के साथ हो रहा है। मगर सवाल यह है कि ख्वाजा आसिफ को इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या ख्वाजा आसिफ इतने गिर चुके हैं या इतने बेशर्म हो चुके हैं कि जिन्होंने इस मुल्क का ख्वाब देखा, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी नस्लें कुर्बान कर दी, अपने खानदान कुर्बान कर दिए, अपनी जात के लिए नहीं कुछ सोचा, हमेशा इस मुल्क के लोगों के लिए सोचते रहे, पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए सोचते रहे, उनकी आजादी के लिए सोचते रहे, वो ये फलसफा लेकर आए कि हम अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं, हम इस धरती पर अल्लाह के दीन को कायम करेंगे, हम मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल बनकर सामने आएंगे। लेकिन क्या आज हम रोल मॉडल बन पाए हैं? क्या ये उस रोल मॉडल की एक हकीकत है जो आज ख्वाजा आसिफ ने करके दिखाया है? अपने वालिद का नाम अल्लामा इकबाल की वालिदा की जगह पर लगा दी है। लेकिन ये सब कुछ जिस शख्स की दुश्मनी में कर रहा है उसे पाकिस्तान जानता है, दुनिया जानती है कि ये सब कुछ ख्वाजा आसिफ सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा एक बड़ा अहम सवाल है। ये कहते हैं कि पीटीआई मुल्क दुश्मन है, इमरान खान मुल्क दुश्मन है, तो मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या मुल्क दुश्मनों को जलाने के लिए जिन्होंने इस मुल्क को बनाया था, जिन्होंने इस मुल्क का तस्वर दिया था, उनके नाम को हटाकर तुम उन्हें जलाना चाहते हो? इसका मतलब ये सवाल इस तरह का है कि नून लीग के अंदर से इस चीज पर कोई तनकीद नहीं करेगा, क्योंकि वो मुहिब्बे वतन तो है नहीं, वो नवाज शरीफ के मानने वाले हैं, वो नवाज शरीफ को अपना पीर और मुर्शद मानते हैं। शायद वो कल को ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि ख्वाजा आसिफ की वालिद ने देखा था, या ये कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने वाला कायदे आजम नहीं मोहम्मद शरीफ था, नवाज शरीफ के वालिद थे। तो नून लीग वालों की अकल तो यहाँ तक है। लेकिन ये सब कुछ जिस शख्स को जलाने के लिए किया जा रहा है, जिस शख्स को अंदर से जो है जलाने की, उसको बोलने पर मजबूर किया जा रहा है, वो इमरान खान साहब है या उसके फॉलोअर हैं, पीटीआई के लोग हैं। को उन्हें ये बताया जा रहा है कि हम तो अल्लामा इकबाल के भी खिलाफ हैं, हम तो उनका भी नाम सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, हम तो कायदे आज़म का नाम भी मिटाना चाहते हैं। तो इमरान खान कौन सी बड़ी बात है? ये इस टाइम लोगों में ये तस्वुर देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ए बेशरम ख्वाजा आसिफ, तुम्हें भी एक बात बता दूं कि जिस 1998 के अंदर तुम्हारे वालिद का इलाज जिस अस्पताल शौकत खानम में हुआ था, वो शौकत खानम भी उसी शख्स का है जिसको जलाने के लिए, जिससे तुम अपने जाती बदले लेने के लिए सब कुछ कर रहे हो। आज भी उस शख्स के शौकत खानम लाहौर के अंदर ख्वाजा सफ्दर के नाम से एक कमरा मनसूख है, लेकिन उस शख्स ने तो तुम्हारे वालिद का नाम वहां से नहीं हटाया, उस शख्स ने तो तुम्हारे वालिद का नाम रहने दिया। हालांकि सियासी इख्तलाफात तुम दोनों के अंदर इस जगह तक है कि तुम एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, लेकिन उस शख्स ने अपने इख्तलाफात को सामने तो नहीं रखा, उसने तुम्हारे वालिद का नाम नहीं हटाया। दूसरी बात, तुम्हारा लीडर जिसका शक्ल देखना पसंद नहीं करता, नवाज शरीफ इमरान खान के साथ बैठना पसंद नहीं करता, लेकिन उसी शौकत खानम का जब इफ्तिताह हुआ तो नवाज शरीफ ने किया था, वो उस वक्त के वजीर आजम थे। लेकिन इमरान खान ने तो शौकत खानम के आगे से भी नवाज शरीफ का नाम नहीं हटाया। आज भी जो शख्स शौकत खानम जाए तो आप देख लेना, सबसे पहले जो वहां पर बोर्ड लगा होगा संगे बुनियाद का, वो तो नवाज शरीफ का लगा होगा, इफ्तिताई बोर्ड भी नवाज शरीफ का लगा है। तो तुम ये सब कुछ उस शख्स से दुश्मनी जिताने के लिए तुम अल्लामा इकबाल की तौहीन कर रहे हो।
तुम उस शख्स की तौहीन कर रहे हो जिसने इस मुल्क के लिए पता नहीं क्या कुछ कर दिया था, हम सोच भी नहीं सकते।